सुधांशु जी एक काउंटर, उसके बाद से मैं मेहमानों के पास। मतलब देखिए, महात्मा गांधी से लेके और शास्त्री जी तक, और शास्त्री जी से लेके प्रणब मुखर्जी तक की क्या बेइज्जती की है इन्होंने बैठ के, जबकि मैंने सारे गिनाए थे। मैंने इसीलिए कहा समस्या राहुल और सोनिया की कांग्रेस में है, पहले वाली कांग्रेस में उतरी नहीं थी। अब मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं, अमेरिका के आगे सरेंडर क्या होता है, ये इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे एक पार्टी में सोनिया जी ने बुलाया और कहा कि मुझे आपको विदेश मंत्रालय से हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं और अमेरिका का दबाव है। ये सोनिया गांधी को कोट कर रहे हैं इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट एनफ में। और दूसरा जाके चेक कर लीजिए, 19 नवंबर 1962 को जिस समय चीन से युद्ध आखिरी समय में चल रहा था, उस समय जो कुछ नेहरू ने लेटर लिखा है वो डिक्लासिफाइड हो गया 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। उसमें इतना शर्मसार करने वाला है कि वो ये लिख रहे हैं अमेरिका को कि आप अपने स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट नहीं है, इंडिया के एयरफोर्स की कमांड लीजिए, अन्यथा हमारे हाथ से असम चला जाएगा। भारत के राजदूत ने लिखा, उस समय के जो राजदूत थे उन्होंने अपनी किताब में कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं वो लेटर देने के लिए जा रहा था। आप सोचिए आज वो लेटर अवेलेबल है। इसलिए सरेंडर किसने किया? और रही बात इसकी, इनको लड़ने की क्या जरूरत थी? अंग्रेजों की कितनी बढ़िया दोस्ती थी, आज जाके चेक कर लीजिए। माउंटबेटन के परिवार के साथ शिमला में छुट्टी मनाते हुए फोटो में बाकायदा नेहरू जी की विधिवत अवेलेबल है। अरे क्या जरूरत थी कोई लड़ाई झगड़ा करने की? बहुत आराम से शांति से हो रहा था। और भगत सिंह जी की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई, 4 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, केवल 19 दिन पहले। उसमें एक बार भी नहीं कहा गया कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात कर रहा हूं, 4 मार्च 1931 गांधी इम्पैक्ट, और केवल 1942 छोड़ दीजिए, 1931 से 47 तक कोई आंदोलन नहीं। मैं चरण करके पूछता हूं, बताइए 1931 से 47 के बीच में कोई आंदोलन हुआ? नहीं, केवल एक 1942 में हुआ। वो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर उस दौर में पहुंच गया था कि लगने लगा था कि कहीं जापान भी जीत सकता है, आजाद हिंद फौज की फौजें यहां पर आ गई थी। वो 1 महीने के लिए चला, अन्यथा 16 साल कोई आंदोलन नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि कितने मजेदार ढंग से मिलजुल कर इन लोगों की चल रही थी। और नफरती की बात तो सिर्फ एक बात कहूंगा साहब, ये गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर्तन से जुदा। ये हेट स्पीच है कि नहीं? सर हेट स्पीच है कि नहीं बोल दीजिए। लेकिन नहीं, ये सेकुलर संगीत होता है। हेट स्पीच नहीं होती, सेकुलर संगीत होता है। अच्छा, वो हम लोग